सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो कि क्लास 10th जिन स्टूडेंट्स ने अपना कर लिया है, क्लास 10th के एग्ज़ाम वगैरह जिनके हो चुके हैं, 11th जो स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं और वो स्ट्रीम मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को हम कवर करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो इस डिलेमा में हूँ कि हमें मैथमेटिक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी स्टूडेंट कभी सोचते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि किसी की ना बोलने पे एक तो मत आना। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं एडुकेटर 11th-12th को मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं, एनडीए को मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं। तो मैं अगर आपको कहूं तो बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। मुझे दिक्कत तब होती है ना, कई बार क्या होता है किसी में पोटेंशियल था, किसी बच्चे में पोटेंशियल था। पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग बहुत तेज़ था, मतलब उसमें पोटेंशियल का मेरा मतलब है उसमें वो ज़रूरी सामग्री उसके पास थी जो मैथ्स पढ़ने के लिए चाहिए होती है। वो क्या चाहिए होती है? सबसे पहली चीज़ धैर्य है। वो उसके पास था, हो सकता है था उसके पास, लेकिन उसने किसी ऐसे व्यक्ति ने उसे ऐसा बोल दिया कि नहीं यार मैथ्स मत ले, ये मत ले, टफ है, या कुछ भी ऐसी बातें जिसके कारण उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो मैं कहता हूँ कि मैथ्स होना कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें मैथ्स आ रही है या नहीं आ रही है। आ भी रही तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं भी आती तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आप लोग में, क्योंकि देखो ऐसा होता ना कि अगर हमारे बीच में इस तरह की बॉन्डिंग ना हो पाती कि मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा ना पा रहा होता, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ मान लिया मोटिवेशन ही देने का काम कर रहा होता, मैं देखे चले जाता आपको। फिर आप जानो आपकी मैथ्स जाने, आप मेरे बोलने पे जोश में आके मैथ्स ले लेते नहीं। इंपॉर्टेंट बात बताएं क्या, मज़े की बात क्या, कोई ना भी हो, कोई आपको मैथ्स का एजुकेटर मिले भी ना, आप कहीं गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप में अगर इतना है कि मुझे मैथ्स लेनी है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है 1% का भी अगर, तो आप ले लो, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैंने मैथ्स पढ़ाई है। बहुत से लेक्चर्स बने हुए हैं, 1300 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर्स प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में बन चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर इतनी सी भी अगर थोड़ी सी आप में है कि यार लेना है, अगर आप में एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आपके मन में है, एक ड्यूअलिटी क्रिएट भी हो रही कि लूँ कि ना लूँ, तो भी मैं कहता हूँ लो। अब जब बिल्कुल ही नहीं, तो मैं उनके साथ बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स लें, उससे आपको एक तो एक चीज़ सीखने को मिलेगा, लाइफ लेसन की चीज़ें दिखती मुश्किलें होती नहीं है, एक बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा। ये उसको मिलेगा जिसको हो सकता है मैथ्स अभी टफ लग रही हो, क्योंकि जब वो 11th में आएगा 12th में आएगा वो देखेगा, बोलेगा यार बड़े आराम से हो रही। क्योंकि माय डियर क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्या होता है कि हमें ज़्यादातर, अब क्योंकि हम इस स्टेज में नहीं भी रहते, कई बार हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हो सकता है पेरेंट्स के या हो सकता है किसी के। तो कई बार पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में बच्चा मैथ्स ले लेता है, फिर वो कवर नहीं कर पाता। तो मन आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मतलब सब्जेक्ट कोई ख़राब है, मैथ्स ना लो, दूसरा सब्जेक्ट जो लोगे वो भी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन होता क्या है, स्केप नहीं करना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स छोड़कर बायोलॉजी ले रहे हो, तो बायोलॉजी इसलिए लो क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़नी है, आपको उसमें मज़ा आता है। इसलिए मत लो कि आपको मैथ समझ में नहीं आती तो अब जो बचा ऑप्शन बायो है, बायो ले लो, चलो कम से कम साइंस के तो कहलाएंगे। इसलिए मत लो, क्योंकि फिर तो और फंसोगे आप, फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी और फंसोगे, तगड़ा वाला फंसोगे, फिर रोगे क्लास में बैठ के। रोते हैं बच्चे, सच मजाक नहीं समझना इस बात को स्ट्रीम लेने के बाद। इसलिए अगर आपने मैथमेटिक्स पे एक बार भरोसा कर लिया, मैथमेटिक्स लिया आपने सब्जेक्ट के तौर पे, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। जो आपका सिलेबस होता है ना, उस सिलेबस को 4-5 बार घुमा सकते हैं एक ही साल में आराम से, और फुल तरीके से, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ के। तो बहुत आराम से चीज़ हो सकती है। फिर आपने 11th करोगे, फिर 12th है, तो आपको एक मज़ा ही मज़ा, फिर और क्या। और फिर अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग अपने को देखोगे कि आप अच्छा कर रहे हो, तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो चीज़ें बड़ी आसान हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा हिम्मत से भी काम लें। अगर आपको ना, मैं पर्सनली उन स्टूडेंट को, बाई चांस जो इस तरह के स्टूडेंट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अपना नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मुझे व्हाट्सएप करना, किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मुझे बताना, ठीक है ना, इस नंबर पे मुझे बताना, डायरेक्ट कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना मुझे इस नंबर पे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, मैं आपको थोड़ी सी एग्जैक्टली बता सकूँ आपकी, क्योंकि अब इंडिविजुअल की अपनी अपनी दिक्कतें होती है ना, कि किसी का बैकग्राउंड क्या 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 क्या, वो अलग अलग बात है। मैंने जनरलाइज वे में कहा, तो मैं देखता हूँ तो जब भी 10th के स्टूडेंट को, तो मेरा मन करता है ये मैथ्स ही ले यार, मेरा मन ये करता है। ये मैं ज़बरदस्ती नहीं डालना चाह रहा आप पर, ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है, अब मैं ज़बरदस्ती कर रहा, आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहा उस बच्चे के साथ जो कि जिसके अंदर से एक दिल का कोना बोलता है उसको कि यार ले ले यार मैथ्स, दूसरा वाला जो एक एंजल और डेविल आते हैं, एंजल बोलता है ले ले यार मैथ्स ले ले बगल से, डेविल आता है एंजल को मार मुर के भगाता है, बोलता है भाई मैथ्स लेगा, भाई मैथ्स लेगा, 10th तक 9th तक कुछ पढ़ा नहीं, मैथ्स लेगा, तो भगा देता है इसको, एंजल को बेचारे को।
तो कहने का मतलब है, तो मैं उस एंजल का सहारा बनने आ रखा हूँ, ठीक है, डेविल के साथ मिल के लड़ेंगे हम सब के सब। तो यही बात है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे। और अच्छी एक बात बताऊँ क्या है कि मेरी ना जैसे एक मेरी क्लास होती है अनअकैडमी में, एनडीए को मैं पढ़ाता हूँ। अब एनडीए जैसे एक चीज़ होती है, अब जैसे 11th से मैं आपको बताऊँगा, अभी 11th में अगर आप आए तो एनडीए के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो क्या होता है कि बच्चे अगर 11th से ही तैयारी स्टार्ट करें, जैसे बहुत से बच्चे मेरे साथ जो अभी मेरे गाइडेंस में और 11th क्लास में अभी पहुँचे हैं और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, वो एनडीए पढ़, और एनडीए पढ़ते पढ़ते उन्होंने मैथ्स ना 11th की सिर्फ 12th की भी पढ़ने लग गए, आधी ख़त्म भी कर दी। तो एनडीए में मेरी क्लासेस चलती हैं। कुछ स्टूडेंट हैं उनमें जो प्लस में सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो स्पेशल क्लासेस में हैं। मेरे पास मैं देखूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट प्लस के 11th क्लास के ही हैं। तो स्पेशल क्लास की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, अनअकैडमी होती है। इसमें आए एटलीस्ट क्लासेस को देखें, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव एकदम 8 बजे से। और ऐसे ही करके आप प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल जहाँ मुझे देख रहे हैं, इसमें आप विजिट करें, 11th क्लास के सेट्स, पहला चैप्टर एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, उसे थोड़ा सा अनबायस्ड होकर 1 हफ्ते तक पढ़ो, एक बार समझ में आ रहा नहीं आ रहा डिसीजन लो उसके हिसाब से। पहले कितनी दिक्कतें होती थी कि भाई बच्चों को पता ही नहीं मैथ्स होती क्या लेगा, मतलब अब तो क्या है, चूज़ करने के लिए आप सोचो आराम से, यार 1 हफ्ता है अपने पास, सोचते हैं जरा आराम से कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, पढ़ के देख लेते हैं, आ रही नहीं आ रही। तो ये बात है, ठीक है। और ये मत सोचना कि अब थोड़ा अपने आप को थोड़ा धैर्य में भी रखना, अपने आप पेशेंस रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुरंत समझते ही आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, तो फिर कोई बात नहीं, उसके साथ फ्लो करना। तो ये छोटी सी बातें स्टूडेंट आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर अभी मुझे देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बताएं मुझे क्लास वगैरह के बारे में, जो भी है मैंने आपको बताया नंबर, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपके लिए हम कुछ अच्छा कुछ सोच सकें, मैं अपना पर्सनल व्यू आपको ओपिनियन दे सकूँ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।